जनरली लोगों को लगता है, विशेष तौर पर जब से केजरीवाल का केस हुआ है, लोग बाग हर चीज़ को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इस मॉडल के तहत सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी को नामित नहीं कर रहा है। अच्छे भारत का संकल्प और अच्छे भारत का संदेश हर तक पहुंचाकर जो मेरिट लिस्ट में स्थान बनाएगा वह इन 6 स्तरों पर राजनीतिक पदों को या प्रशासनिक पदों को पा पाएगा। इन पदों की शपथ लेने के बावजूद भी वह गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। इसके लिए 5 चरण रखे गए हैं, 5 वो रखी गई हैं। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त भी अपने मॉडल को थोप नहीं पाएंगे। इसके लिए पार्लियामेंट और विधानसभा का जो बिजनेस रूल्स है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। उस अमेंडमेंट के तहत कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी मसौदे को पार्लियामेंट या विधानसभा में विचारण के लिए नहीं ला पाएंगे। उसे एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही पार्लियामेंट या विधानसभा में लाया जा सकेगा। यह प्रक्रिया है नंबर 1, टास्क फोर्स के द्वारा रिफाइनमेंट। टास्क फोर्स क्या है? ऐसे लोग जिन्होंने किसी न किसी आयाम में अपनी ज़िंदगी लगा दी है और अभी शायद उनके नाम भी लोग नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को पारदर्शी तरीके से पहचान कर इम्पैनल किया जाएगा। ये लोग एसी कमरे में बैठकर चर्चा करने की बजाय लाइव चर्चा करेंगे जिसे पूरा विश्व सुन सकेगा। इसमें हम और आप भी अपनी बात, अपने सुझाव रख पाएंगे और इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज़ निकलेगी उसके आधार पर मैथिली शरण गुप्त के मॉडल पर या भविष्य के शपथकृत इन लोगों के प्रस्तावों को पहला संशोधन किया जाएगा। फिर पारदर्शी तरीके से ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा के कारण, जैसे हमारे माननीय तुलसी तिवारी जी ने अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत काम किया है, तो ये अर्थव्यवस्था के टास्क फोर्स के हिस्सा रहेंगे। और इन्होंने और भी एरिया में काम किया है तो ये उसके भी हिस्से रहेंगे। तो पारदर्शी तरीके से ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपने विशेष अध्ययन के कारण, विशेष अनुभव के कारण अपना स्थान बनाया है, ऐसे लोग इम्पैनल किए जाएंगे और उन्हें विशेषज्ञ के रूप में इम्पैनल किया जाएगा। ये विशेषज्ञ भी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के गुड़ुम गुड़ुम नहीं करेंगे, ये लाइव डिस्कोर्स करेंगे। इस लाइव डिस्कोर्स में जो भी चीज़ निकल के सामने आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में 2nd डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। अब तीसरे उसमें बदले हुए ब्यूरोक्रेट्स, जिनके कंडक्ट रूल से लेके हर चीज़ बदली होगी, वो आज के ब्यूरोक्रेट्स से भिन्न होंगे। इन ब्यूरोक्रेट्स को भी उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा। ये ब्यूरोक्रेट्स भी 15 दिन तक लाइव चर्चा के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम और आप भी अपनी बात कह पाएंगे, अपने सुझाव रख पाएंगे। और इस 15 दिन के महामंथन के बाद जो चीज़ निकलेगी उससे 3री डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब 4थे चरण में पब्लिक के आम लोग
वो जो है 45 दिन तक चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं। लिहाजा हर भाषा में, हर चैनल में एक लाइव चर्चा होगी, जिसमें लोग बाग अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं व सुझाव रख पाएंगे। और ये 45 दिन तक चलेगा और इस महामंथन में जो पॉइंट निकलेंगे उससे इस मॉडल में चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। 5वें चरण में जो शपथकृत नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पार्षद और सरपंच, ये सभी लोग 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे। और इस लाइव चर्चा के आधार पर जो चीज़ निकल के आएगी उसके आधार पर हम जो है 5वां संशोधन कर पाएंगे। इन 5 संशोधन के बाद पूरा कंपेंडियम पार्लियामेंट या विधानसभा में भेजा जा सकेगा और फिर एक एक बिंदु पर पुनः विचारण करते हुए जो नियम, कानून और व्यवस्था पार्लियामेंट और विधानसभा के द्वारा पारित की जाएगी वह कानून बनेगा। इस प्रकार शायद मैं ये स्पष्ट कर पाया हूँ कि जो लोग प्रधानमंत्री की भी शपथ ले लेंगे वो भी कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे और हमें एक अच्छा भारत मिल सकेगा। अब इस विषय पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तुलसी तिवारी जी, आपसे इस बारे में संवाद जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।